हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। आपको अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है हर बार की तरह, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे अपनी लाइफ में रास्ता ढूंढे कि हम अपनी सक्सेस तक पहुँच सकें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो कि अपनी लाइफ में बचपन से या तो फिर जब वो समझदार होते तब से लेके जब तक कि वो अपनी इंटर तक की परीक्षाएं कंप्लीट करते तब तक वो सपना रहता है। लेकिन जब वो इंटर जैसे उनका फाइनल होता है, वो लोगों को देखते हैं कि यार मेरे घर के बगल जो पर्सन है वो तो ये कर रहा है, जो मेरा फ्रेंड है वो ये कर रहा है, या मेरे फैमिली में जो बहन भाई हैं वो ये कर रहे हैं, और जो मेरे फैमिली वाले हैं वो मुझसे ये कह रहे हैं कि तुम ये कर लो, इससे बेहतर ये होगा, तुम्हारे लिए ये फील्ड बेहतर होगी, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। अगर तुम उस फील्ड में जाते हो तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वहां तक जाने की हमारी औकात नहीं है। हमारी जहाँ तक है उतने में ही सपने देखो। तो मैं आपसे कह दूं, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए और या तो फिर आपको ऐसा लगे कि लाइफ खत्म हो गई है, यानी कि जो मैंने सपने देखे थे वो यहीं फिनिश होते हैं क्योंकि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही, या मैं खुद ही डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ कि मैं ये करूँ या ये। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि जब समझदार होते तब वो सपने देखते हैं कि हाँ मुझे इस फील्ड में कैरियर बनाना है, चाहे वो राइट डिसीजन हो चाहे रॉन्ग हो, लेकिन वो ये सोच लेते हैं, या वो उस वक्त वैसी सिचुएशन होती है कि वो सपना सोच लेते हैं जो वो करना चाहते हैं या नहीं चाहते वो उनको भी नहीं पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के सामने कोई सिचुएशन आती है, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लें, तो एक पर्सन मान लो है और उसके सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि फैमिली में रात में 12 बजे किसी की तबीयत खराब होती है और उस वक्त उसे डॉक्टर नहीं मिल पाता, और उनके घर में जिस पर्सन की तबीयत खराब होती है वो पूरी रात तड़पता रहता है, और वो उस वक्त सोचता है कि यार काश मेरे घर के आसपास डॉक्टर होता या है जो वो तुरंत आ पाता तो मेरे घर में जो तड़प रहा था रात भर वो ना तड़पता। तो वो उस वक्त सोचता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, फॉर एग्जाम्पल, और वो ये सोच लेता है और पूरी जी जान से पढ़ाई करता है ये सोच के कि मुझे डॉक्टर बनना है। क्यों बनना था? क्योंकि उस वक्त वो सिचुएशन थी कि हाँ उस वक्त ये सिचुएशन ना आती तो वो डिसीजन ना लेता। सोच के रिलैक्स करके अपने माइंड को सही लाके वो सही डिसीजन भी ले सकता था, लेकिन उसने उस वक्त वो डिसीजन ले लिया। कभी कभी ऐसे डिसीजन सही भी होते, कभी कभी नहीं भी होते, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपने जो डिसीजन लिया था क्या वो आप सच में करना चाहते हो, या फिर आपने ऐसे ही जल्दबाजी में निर्णय ले लिया। इसलिए अगर आपने डिसीजन ले लिया और आप सच में करना चाहते हो, मैं नहीं कहती कि वो पूरे करने की आपकी औकात है या नहीं, क्योंकि औकात किसी की भी नहीं होती कुछ भी करने की, लेकिन जब जिंदगी मिलती है और हम धरती पे आते हैं तब से लेके और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती उसके बीच में जितना भी समय होता है उसके बीच में हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो कि हम करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान का तो काम था हमें बनाना और हमें धरती पे भेजना, और भगवान के हाथ में है हमारी मृत्यु। अगर वो जीवन देते हैं तो मृत्यु भी उन्हीं के हाथ में होती है, लेकिन वो ये भी कह के भेज देते हैं कि तुम को मैंने जिंदगी दी और जिंदगी लेने का भी सिर्फ हक मेरा है, बाकी उसके बीच में जो काम करोगे वो तुम पे डिपेंड करता है। डिपेंड ये करता है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या आप जो करना चाहते हो वो मेरे भरोसे ना छोड़ दो। मतलब भगवान ये कहते हैं कि तुम मेरे भरोसे ना छोड़ दो, अपने आप पे डिपेंड रहोगे तो सब कुछ कर लोगे, सिवाय अगर तुम सच्चे मन से वो चाहो तो। कहते हैं सच्चे मन से ढूंढो तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो भगवान तो मिलने की दूर की बात है, लेकिन अगर हम सच्चे मन से कोई चीज़ चाह ले तो वो भी हम पा सकते हैं। क्योंकि ये मैंने बुक में पढ़ा था, मैं इधर उधर की बातें नहीं करती, सीधा मेन टॉपिक पे आती हूँ। मतलब मैंने ये एक किताब में पढ़ा था, मैं किताब का नाम भी बताती हूँ, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में मैंने पढ़ा था
कि आप जो सच्चे मन से चाह लो और अपनी उस बात को अपने माइंड तक पहुंचा दो कि हाँ मुझे ये करना है, ये मेरा है, और अपने पॉजिटिव मन से ये सोचते रहो, वो चीज़ आपको मिलेगी। फिर चाहे वो आप करो या कोई और, लेकिन वो चीज़ जो आप सोच रहे हो कि हाँ ये मेरी है, मैं इसको लेके रहूँगा, ये फील्ड मेरे लिए बनी है, मैं इसमें करियर बना सकूँगा, तो वो आप कर लोगे। कि माइंड ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये फील्ड मेरे लिए है, तो वो आपको मिलेगी। बस डिपेंड ये करना चाहिए कि आपने वो विचार सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दिया या नहीं। अगर सबकॉन्शियस माइंड में वो विचार चला गया जो कि आप करना चाहते हो, तो वो पूरा होगा, क्योंकि ये बुक में लिखा गया और ये मैं सच भी मानती हूँ। क्योंकि जब मैंने पहली बार जब बुक पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मैंने बस ये इस बुक के बारे में जानना, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ नया करती रहती हूँ, तो मुझे एक दिन अचानक से मन कर गया कि मुझे कोई एक अच्छी सी बुक मंगानी है, और मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लिया। और ये बुक के बारे में जब सर्च किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्या सच में ऐसा होता है या नहीं, तो चलो जानते हैं। और मैंने बुक मंगा ली, मैंने बहुत पढ़ा और लगभग सारी चीज़ें पढ़ी, और फिर जब मैंने उसमें ये पढ़ा ना कि जो आप चाहते हो वो कर लेते हो, तो ये बात मैंने खुद के ऊपर लागू भी करना चाहा, क्योंकि जो मैं करती हूँ वो मैं खुद के ऊपर ट्राई ज़रूर करती हूँ। तो जब मैंने ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि रियली ऐसा होता है, क्या लाइफ में जो हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ट्राई करना मैंने स्टार्ट कर दिया और ये सक्सेसफुल हुआ कि ये बात सच है कि आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है, जोसेफ मर्फी द्वारा जो ये किताब लिखी गई द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें कि बताया गया है कि आप अपने माइंड का जो पार्ट है सबकॉन्शियस माइंड, वहां तक कोई भी विचार पहुंचा देते हो और अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो और आपने वो विचार वहां तक पहुंचा दिया, तो आप सक्सेस पा लोगे। वैसे ही भगवान, जैसे कि भगवान ने कहा है कि जीवन और मृत्यु दोनों मेरे हाथ में, लेकिन उसके बीच में जो करोगे वो तुम कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारा समय है। वैसे ही अगर आप अपनी लाइफ में, अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि यार सारे रास्ते बंद हो गए, मैं क्या करूं, मेरी फैमिली कह रही है मैं ये काम कर लूं, या मेरी फैमिली कह रही है हाँ तुम ये कर सकते हो जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन कहीं ना कहीं उलझनों में फंसा है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, क्या पता मेरा कैरियर इस फील्ड में ना होकर दूसरे फील्ड में हो। क्योंकि आजकल की सिचुएशन ऐसी है कि जो स्टूडेंट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि वो कन्फ्यूजन में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं। क्योंकि मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैं क्लास 8 तक थे, तब तक मैं भी कुछ ऐसे ही थे कि हमेशा कन्फ्यूजन, ये करूँ वो करूँ या नहीं करना चाहिए, छोड़ दो। लेकिन जब से मैं क्लास 8 में गए तब से मैंने अपनी लाइफ को पूरा चेंज कर लिया है, और आज मैं बहुत कॉन्फिडेंस होके कह सकती हूँ कि मैं जो सोचती हूँ वो मैं कर देती हूँ, जो नहीं सोचती हूँ फिर वो नहीं होता, लेकिन जो मैंने सोच लिया वो मैं कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने माइंड को ये समझ लिया है कि मेरा माइंड मेरा है, मैं जो उससे कराऊंगी वो करेगा, ना कि जो वो कराना चाहेगा वो मैं करूंगी। नहीं, दिमाग मेरा है, बॉडी मेरी है, तो इससे मैं जो कराऊंगी वो ये करेगा। तो वैसे ही जो मैं डिसीजन लूंगी, और वो सही हो या नहीं हो, लेकिन अगर मैंने वो विचार सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दिया, तो ये बात सच हो जाएगी कि जो मैं करना चाहती हूँ वो सही है। तो इसलिए आप अपने माइंड को और अपने बॉडी को अपने कंट्रोल में रखोगे तो लाइफ में हर चीज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं कर सकती हूँ। वैसे ही जैसे जोसेफ मर्फी जी ने ये लिखा है अपनी बुक में द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो बुक है उसमें लिखा है कि इंसान जो करना चाहता है वो कर सकता है, तो वैसे आप भी कर सकते हो। आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो, या आप उलझनों में फंसे हो, या आपको लगता है कि ये अब बस यहीं तक था, अब मैं इसको छोड़ ही दूंगा अचानक से, या मेरे लिए ये फील्ड बनी ही नहीं है, मुझे इसमें कुछ करना ही नहीं है, मेरा कहीं और कैरियर है, तो आप जैसा सोचोगे वैसा होगा। लेकिन अगर आपको वो फील्ड पसंद है, आप सच में कुछ करना चाहते हो, तो पहले तो अपने आप को रिलैक्स दो। अगर आप बहुत उलझन में हो, बहुत दुख में हो कि मैं करूँ कि ना करूँ, तो मेरे हिसाब से तो 1-2 दिन का रेस्ट ले लो, एकदम रिलैक्स हो जाओ और सोचो, क्या मैं ये करना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ, इससे क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा,
मेरी फैमिली खुश रहेगी या नहीं, मैं खुश रहूँगा या नहीं, और इसकी वजह से मैं अपनी फैमिली को और खुद को समय दे पाऊँगा कि नहीं। अगर ये सब कुछ सही है तो आप सब कुछ कर सकते हो, फिर वो फील्ड आपके लिए सही है। बस आपको अपने माइंड को रिलैक्स देना है और उससे जो आप सोचना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, जो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं कि सही है गलत, वो आपका माइंड खुद ही आंसर देगा, क्योंकि आपका माइंड सब कुछ कर सकता है। अपने माइंड की बात करें, हमारे माइंड में इतनी पावर होती है कि हम जो चाहें वो करा सकते हैं और ये हर चीज का सल्यूशन ला सकता है। बस हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, कभी आपको लगे कि मैं ये नहीं कर सकता या कर सकता हूँ, बहुत कंफ्यूजन हो या लगे सब कुछ खत्म हो गया, तो आप अपने दिमाग को रिलैक्स दो। 2-3 दिन का आराम से रिलैक्स देते रहो। उसके बाद जब आपका माइंड फ्रेश हो जाए तो इससे 4-5 क्वेश्चन पूछो, और अगर सबके आंसर वो देता है तो आप सोचो कि हाँ ये फील्ड मेरे लिए सही है, और फिर उसमें पूरा फोकस करो और पूरे पॉजिटिव मन से, और वो बात अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दो। और जिस दिन आपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दी, वो बात सही हो जाएगी। इसलिए कभी उलझन हो, ना समझ आए, तो मेरी बात ज़रूर याद रखिएगा, इसको फॉलो करिएगा, जो कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आई होप कि आपको एक काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप समझ भी गए होंगे। माइंड हमारा तभी डिसीजन नहीं ले सकता है जब वो बहुत दुखी हो, उलझनों में फंसा हो कि करना चाहिए या नहीं। तो उस वक्त अपने माइंड को रिलैक्स दो। जब वो फ्रेश हो जाए तो अपने ठंडे दिमाग से सोचो कि हाँ ये सही है या नहीं, और सब तरीके से सही है या नहीं, और फिर आपका माइंड जो आंसर देगा उसके हिसाब से आप अपना काम कीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।